हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लव और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ नदियों से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। दोस्तों, मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, तभी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो से संबंधित जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। दोस्तों, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला है, जिसे कनक नंदिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा आदि उपनामों से जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है, जिसमें से 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है। इस नदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा तहसील में स्थित श्रृंगी पर्वत से है। शिवनाथ, हसदो, बोरई, मांड, पैरी, ईब, जोंक, सुरंगी, मनियारी, लीलागर, अरपा, तांदुला, खारून आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। राजिम और शिवरी नारायण इसके प्रमुख तटीय शहर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवनाथ। दोस्तों, शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। जल ग्रहण क्षमता एवं लंबाई की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ में अत्यंत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इस नदी का उद्गम राजनांदगांव उच्च भूमि में अंबागढ़ तहसील के 625 मीटर ऊंची पानाबरस पहाड़ी में हुआ है। दोस्तों, प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। लीलागर, मनियारी, आभर, सुरही, खारून, अरपा, तांदुला आदि इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। दुर्ग इसका प्रमुख तटीय शहर है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालाहांडी। दोस्तों, इंद्रावती गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा में कालाहांडी के रामपुर नामक स्थान में डोंगरला पहाड़ी से हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 372 किलोमीटर है। यह बस्तर की सबसे बड़ी नदी है तथा इसे बस्तर की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों में संकनी, डंकनी, कोटरी, निबरा, मांडीन, मांडेर आदि मुख्य हैं। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी पर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रावती। अगला क्वेश्चन, बस्तर में राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रावती बस्तर में राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात निर्माण करने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन, ईब नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जसपुर का पंजरापाट। दोस्तों, ईब नदी का उद्गम जसपुर जिले के बगीचा तहसील के पंजरापाट में रानी झूला नामक स्थल में हुआ है। यह नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जसपुर जिले में बहती हुई महानदी में जाकर मिल जाती है। इसकी प्रदेश में कुल लंबाई 87 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली लगभग 202 किलोमीटर लंबी ईब नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ईब नदी अपने रेत में पाए जाने वाले प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी सोने के कण प्राप्ति के लिए जानी जाती है? जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ईब नदी स्वर्ण कणों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईब नदी। अगला क्वेश्चन, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबिकापुर की मितिरंगा पहाड़ी। दोस्तों, इसका उद्गम स्थल अंबिकापुर की मितिरंगा पहाड़ी से हुआ है। यह सरगुजा जिले में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चौपन के समीप सोन में मिल जाती है। प्रदेश में इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। प्रदेश की सीमा पर रिहंद बांध, जिसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गोवरी, मोरन, माहन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और इसके प्रवाह क्षेत्र में पूर्वी सरगुजा जिले हैं। अगला क्वेश्चन, हसदो नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कोरिया की पहाड़ियाँ। दोस्तों, यह कोरबा के कोयला क्षेत्र तथा चांपा के मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम कोरिया की पहाड़ियाँ है।
इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। यह नदी शिवरी नारायण से कुछ दूर महानदी में मिल जाती है। गज, अहिरन, तान एवं चौरनाई इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोरबा एवं चांपा इसके किनारे स्थित प्रमुख तटीय नगर हैं। अगला क्वेश्चन, दुधावा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों दुधावा जलाशय का निर्माण महानदी पर किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। अगला क्वेश्चन, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवनाथ। दोस्तों यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार से निकलती है। यह दक्षिण पूर्वी भाग में बिलासपुर तथा मुंगेली तहसील की सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में आगर, छोटी नर्मदा, गोंगा आदि प्रमुख हैं। इस नदी पर खारंग मनियारी जलाशय का निर्माण किया गया है और दोस्तों इसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांकेर जिला। दोस्तों यह नदी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के उत्तर में स्थित पहाड़ियों द्वारा निकलती है। यह नदी शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 64 किलोमीटर है। बालोद तथा अहमदाबाद के निकट तांदुला बांध का निर्माण किया गया है। इस नदी द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में नहरों से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, पैरी नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भाद्रगढ़ पहाड़ी। दोस्तों यह नदी महानदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल रायपुर जिले के बिंद्रा नवागढ़ के समीप लगभग 500 मीटर ऊंची भाद्रगढ़ पहाड़ी से हुआ है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई राजिम में महानदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा की बैला जिला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संखनी नदी। दोस्तों संखनी का उद्गम बैला जिला की पहाड़ी के 4000 फीट ऊंचे नंदीरथ शिखर से हुआ है। डंकनी एवं संखनी का संगम दंतेवाड़ा में होता है। अगला क्वेश्चन, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोराई नदी। दोस्तों यह कोरबा के पठार से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई महानदी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 1810 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है? तो दोस्तों कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी दूध नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध नदी। अगला क्वेश्चन, जसपुर जिले में खुरिया पठार की बखोना पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्हार नदी। दोस्तों इस नदी का उद्गम बगीचा तहसील की बखोना चोटी से हुआ है। यह जसपुर जिले की उत्तरी सीमा से निकलकर सरगुजा जिले में दक्षिण पूर्व से पूर्वोत्तर की ओर बहते हुए छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश कर चौपन रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर कोटा नामक स्थान के समीप सोन में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सिंदूर, गलफुला एवं पैंगन हैं। इसकी प्रदेश में कुल लंबाई लगभग 115 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बालोद जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सोमनाथ। दोस्तों बात करते हैं खारून नदी की, तो यह नदी महानदी की सहायक नदी है। यह दुर्ग जिले की बालोद तहसील के सजारी क्षेत्र से निकलती है तथा यह शिवनाथ नदी में मिलती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 22,680 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 208 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सरगुजा जिले के मेनपाट पठार से निकलने वाली नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मांड नदी। दोस्तों बात करते हैं मांड नदी की, तो यह नदी अंबिकापुर जिले के मेनपाट से निकलती है। यह सरगुजा, जसपुर, जांजगीर चांपा जिलों में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए जांजगीर जिले की सीमा पर चंद्रपुर के समीप महानदी में मिल जाती है और इसकी प्रदेश में कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ नदी। दोस्तों बाघ नदी राजनांदगांव जिले की कुलझारी पहाड़ी से निकलती है। यह वेनगंगा प्रवाह तंत्र की एक शाखा है जो राजनांदगांव जिले की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश कर मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती हुई बालाघाट जिले में वेनगंगा से मिल जाती है। अगला
क्वेश्चन अरपा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलासपुर। दोस्तों यह नदी पेंड्रा तहसील के खोजरी पहाड़ी से निकलती है। यह बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 140 किलोमीटर है। खारंग इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी बिलासपुर जिले में प्रवाहित होते हुए बरतौरी के समीप ठाकुर देवा नामक स्थान पर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नारंगी नदी। दोस्तों यह नदी चित्रकूट प्रपात के निकट इंद्रावती से मिलती है। इसमें उत्तर पूर्व बस्तर की कोंडागांव जिले की अधिकांश भूमि का जल संग्रहित होता है। यह नदी कोंडागांव जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन डंकनी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों डंकनी नदी का उद्गम स्थल डांगरी डोंगरी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डांगरी डोंगरी। अगला क्वेश्चन बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंद्रावती। दोस्तों बस्तर की जीवनदायिनी नदी इंद्रावती कहलाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंद्रावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। महानदी पैरी एवं सोंडेर नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों महानदी पैरी एवं सोंडूर नदियों के संगम पर स्थित राजिम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजिम। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।